हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का ई स्कूल चैनल पर स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी की क्लास 6 का चैप्टर नंबर 10। ये सबसे अंतिम चैप्टर है, 10वां चैप्टर है, जिसका नाम है बैनियन ट्री, बरगद का पेड़। इसकी कहानी क्या है? बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है, अच्छी स्टोरी है और लिखने वाला भी राइटर रस्किन बॉन्ड है, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग होनी ही है स्टोरी। तो चलो शुरू करते हैं इस स्टोरी को। देखिए, इस स्टोरी को पढ़ते हैं तो राइटर पहले पूछता है कि ये mongoose क्या होता है। क्या आप जानते हैं? क्या कभी आपने देखा है? यू हैव read in lesson number 9 that a mongoose can fight with and kill a snake. आपने चैप्टर नंबर 9 जो डेजर्ट के बारे में था, है ना, एनिमल्स के बारे में, तो मंगूज के बारे में बताया था कि ये बहुत ही आसानी से सांप से लड़ सकता है, उसको मार सकता है। तो मंगूस के बारे में राइटर कह रहा है कि आप देखो और आपने पढ़ा ही है, आप जानते ही हो। तो इस चैप्टर में क्या है? क्योंकि चैप्टर तो पहले पेज से नहीं स्टार्ट हो रहा है, सेकंड पेज से होगा, लेकिन पहले पेज में राइटर कुछ बताना चाह रहा है कि मंगूस क्या होता है और सांप जो है, कोबरा है, उसके बारे में, इनकी लड़ाई के बारे में राइटर कुछ बता रहा है। तो पहले एक बार जनरल अवेयरनेस के लिए इसको पढ़ लेते हैं। द फाइट ऑफ द कोबरा एंड द मंगूस इज अ क्लासिक ड्रामा ऑफन सीन इन इंडिया। क्लासिक का मतलब बहुत ही उत्कृष्ट, कि कोबरा और जो नेवला है, सांप और नेवले की जो लड़ाई है भारत में, बहुत ही उत्कृष्ट नाटक की तरह होता है, शो होता है, जो हम इंडिया में देख सकते हैं। एंड द आउटकम इज लार्जली द सेम। लार्जली का मतलब होता है लगभग। तो इसका जो आउटकम का मतलब हो गया परिणाम, कि इसका परिणाम भी लगभग एक जैसा ही होता है, कि हमेशा सांप और नेवले की लड़ाई में नेवला ही जीतता है। द मंगूस इज नॉट इम्यून टू द वेनमस बाइट। ऐसा नहीं है कि उसको जहर नहीं लगता है, वो प्रतिरक्षित नहीं होता है, ऐसा नहीं कि उसको जहर से कुछ नहीं होगा। फिर भी बट इज फास्टर एंड क्विकर इन मोशन देन द स्नेक। ये होता क्या है इस लड़ाई में? सांप से ज्यादा फास्टर होता है, क्विकर होता है, ये बहुत ही तेज गति होती है इसकी। द कोबरा assumes a posture of defense। ये एकदम रक्षात्मक स्थिति में आ जाता है, डिफेंसिव मोड पे। एंड अटेम्प्ट्स टू रीच द एनिमल बाय स्वीपिंग स्ट्राइक, बहुत ही तेज गति से। देखो, डिफेंसिव तो क्या, बचाव बचाव की स्थिति में ये लड़ाई करता है। और फिर क्या होता है, ये कोशिश करता है टू रीच द एनिमल बाय स्वीपिंग स्ट्राइक, बहुत तेज गति से स्ट्राइक करना, हमला करता है। बट द क्विक मूविंग mongoose, सांप जो होता है बहुत ही बचाव के साथ में लड़ता है, तेज गति से अटैक करता है, लेकिन जो मंगूस होता है वो क्या होता है, जंप्स आउट ऑफ रीच, वो उससे बच निकलता है। जैसे ही सांप अटैक करता है, मंगूस बच निकलता है। एंड कम्स एट द स्नेक फ्रॉम अनदर डायरेक्शन, और वो सांप से क्या होता है, अलग दिशा में घूम करके आता है, अलग दिशा पे से आकर के उस पर अटैक करता है। बिफोर द स्नेक कैन गेट इनटू स्ट्राइकिंग पोजीशन अगेन, दोबारा सांप अटैक करने के लिए आए उससे पहले वो अलग दिशा में चला जाता है। दिस कांस्टेंट मूवमेंट टायर्स एंड डिस्करेजेस द स्नेक। ये जब लगातार कुछ देर तक चलता है तो सांप क्या होता है, टायर का मतलब होता है थक जाना, टायर का मतलब होता है थक जाना, सांप थक जाता है। एंड डिस्करेजेस, ये जो हरकतें होती है नेवले की, इससे क्या होता है, उसकी सांप की हिम्मत टूट जाती है, थक जाता है, उसकी हिम्मत टूट जाती है, उसे लगता है वो कुछ नहीं कर पा रहा है। एंड द mongoose इज फाइनली एबल टू लीप इन क्लोजली। mongoose जो है नेवला, बहुत ही फाइनली वो ऐसी ताकत लगा करके कूद पड़ता है, लीप करना, कूदना, उसके पास कूदता है। एंड बेरी इट्स टीथ इन द स्नेक्स नेक, और सांप की गर्दन को वो दबोच लेता है, उसको दबा देता है। यूजुअली सेवरिंग द जॉइंट्स ऑफ द वर्टेब्रे। इसके जो मेन पीठ होती है, उस पीठ पे अटैक करता है, उसकी पीठ को तोड़ देता है। तो इस तरीके से इस दोनों की लड़ाई होती है, बहुत ही इंटरेस्टिंग होती है। ये आप देख सकते हो कितना एग्रेसिव है ये, है ना, एग्रेसिव मोड में है, दोनों ही बहुत एग्रेसिव मोड में है। इनकी लड़ाई बहुत ही अच्छा एक शो होता है। तो देखते हैं अब इस चैप्टर में क्या है। अभी तक तो राइटर ने सिर्फ एक अवेयरनेस के हिसाब से कुछ कहानी के बारे में बताया। तो बैनियन ट्री है, बरगद का पेड़ है एक, ठीक है, उसके बारे में। तो राइटर कहता है यू मस्ट हैव सीन अ बैनियन ट्री, आपने एक बरगद का वट का पेड़ देखा ही होगा। दिस इज स्टोरी अबाउट व्हाट द ऑथर सॉ। राइटर ने एक बच्चे के रूप में एक कहानी देखी, कुछ देखा, उसके बारे में है ये। एज ए यंग बॉय, जब वो एक यंग बॉय था, व्हेन ही वाज सिटिंग इन एन ओल्ड banyan ट्री, वो एक पेड़ के अंदर बैठा था,
और वो पेड़ जो उसके दादाजी के घर में था, उस पेड़ के अंदर बैठा है डाली पे, उसने एक सीन देखा, उसको वो इस कहानी में बता रहा है। तो शुरू करते हैं पार्ट 1 के साथ में। अब देखिए शुरू करें। दो द हाउस एंड ग्राउंड्स बिलोंग्ड टू माय ग्रैंड पेरेंट्स। अब ये राइटर है, नरेटर जो है वो राइटर खुद है, छोटा बच्चा है। वो कहता है कि ये जो मेरा घर हो गया और इसकी जमीन हो गई, इट बिलोंग का मतलब होता है संबंध रखना, कि ये मेरे दादाजी जो ग्रैंड पेरेंट्स है, दादा दादी है, उनकी है ये घर और ये जमीन। द मैग्निफिसेंट ओल्ड बैनियन ट्री वॉज माइन। लेकिन राइटर कहता है कि लेकिन ये जो पेड़ है बरगद का पेड़, मैग्निफिसेंट भव्य, मैग्निफिसेंट होता है भव्य, ये जो भव्य पेड़ है बनियन का, ये राइटर कह रहा है कि ये मेरा खुद का है। चीफली, मुख्य रूप से, चीफली होता है मुख्य रूप से। और क्यों है? बिकॉज ग्रैंडफादर एट 65, क्योंकि उसके दादाजी कितने एज के हैं? 65 एज के हैं। कुड नो लॉन्गर क्लाइंब इट, अब उस पर नहीं चढ़ सकते हैं। तो जो इस पे चढ़ सकता है उसका ये पेड़ है। तो चूंकि राइटर एक छोटा लड़का है, वो आराम से पेड़ पर चढ़ सकता है, तो वो कहता है कि चाहे घर और जमीन मेरे दादा दादी की है, लेकिन ये पेड़ सिर्फ मेरा है। अब इस पेड़ से जुड़ी हुई क्या कहानी है? इट्स स्प्रेडिंग ब्रांचेज। स्प्रेडिंग का मतलब फैली हुई। इसकी जो फैली हुई ब्रांचेज है, ठीक है, शाखाएं, विच हंग टू द ग्राउंड, जो ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है, एंड टुक रूट अगेन, और वो वापस जमीन में जड़ है वो अपना स्थान बना रही है। फॉर्मिंग अ नंबर ऑफ ट्विस्टिंग पैसेजेस, जो इसकी शाखाएं वो नीचे की तरफ ऐसे आ रही है, और होता क्या है कि इतनी ज्यादा हो जाती है कि इसके बीच से रास्ता निकल जाता है। ट्विस्टिंग का मतलब घुमावदार या टेढ़े मेढ़े होता है, घुमावदार या टेढ़े मेढ़े उससे रास्ता बनता है। गिव मी एंडलेस प्लेजर। राइटर कहता है कि जो ये पेड़ की टहनियों का नीचे आना और जड़ों तक उसका चला जाना, उसके रास्ता बनना, ये इस बच्चे को बहुत ज्यादा खुशी देता है, अत्यंत खुशी। एंडलेस प्लेजर हो गया, अत्यंत असीमित खुशी उसको मिलती है। Among them were squirrels and snails and butterflies. अब वो राइटर इसके बारे में बता रहा है कि और इसमें क्या क्या है। Among them, जो खुशी देने वाले में स्क्विरल्स हो गए, गिलहरी हो गई, स्नेल्स हो गए, घोंगा हो गए, एंड बटरफ्लाइज तितलियां हो गई जो यहाँ पर है। द ट्री वॉज ओल्डर देन द हाउस। जो पेड़ है, राइट, बच्चा कह रहा है कि ये जो पेड़ है ये इस घर से भी पुराना है। ओल्डर देन ग्रैंडफादर, शायद दादाजी से भी पुराना, 65 साल से भी ज्यादा पुराना। एज ओल्ड एज देहरादून इटसेल्फ, जो कि राइटर देहरादून का है, तो वो कहता है शायद देहरादून बसा था उससे भी पहले का ये पेड़ बरगद का होगा। आई कुड हाइड माई सेल्फ इन इट्स ब्रांचेस। इसकी टहनियों में वो कहता है वो चढ़ जाता है और अपने आप को वो छुपा लेता है, टहनियों में चढ़ करके पेड़ में के अंदर चला जाता है और छुप जाता है। बिहाइंड थिक ग्रीन लीव्स, और हरी भरी पत्तियों के वो पीछे छिप जाता है। एंड स्पाई ऑन द वर्ल्ड बिलो, और ऊपर से बैठा हुआ पत्तियों के बीच में नीचे देखता है। और स्पाई करना होता है नजर रखना, वो इसमें नजर रख सकता है। ठीक है, तो ये कहता है कि वो पेड़ पर चढ़ जाता था, पेड़ की पत्तियों में छुप जाता था, नीचे बैठा आराम से, नीचे कुछ भी चल रहा है वो उसको देख सकता था। माई फर्स्ट फ्रेंड वॉज अ स्मॉल ग्रे स्क्विरल। तो ये बच्चा कह रहा है कि जब इसने समझ पकड़ी तो उसने पहला दोस्त यहाँ पर बनाया। वो कौन थी? एक ग्रे कलर की, सलेटी कलर की एक स्क्विरल थी, गिलहरी थी। ठीक है। आर्किंग हिज बैक एंड स्निफिंग इनटू द एयर। आर्किंग का मतलब ऐसे आर्क बना लेना। ये जो गिलहरी है वो ऐसे आर्क की तरह अपनी पीठ को कर लेती, गोलाकार कर लेती। एंड स्निफिंग इनटू द एयर, और अपना मुंह है वो हवा में उठाती और स्निफ करती, मतलब सूंघने की कोशिश करती। स्निफिंग करने की कोशिश, सूंघना होता है स्निफ करना, सूंघने की कोशिश करती। ही सीम्ड एट फर्स्ट टू रिजेंट माई इन्विजन। रिजेंट करना होता है, देखो रिजेंट करने का मतलब होता है विरोध करना। तो सबसे पहले तो ये कह रहा है कि जैसे मैं इसके पास गया तो इसे लगा कि मैं कोई इस पे अटैक कर रहा हूँ, इसके अंदर, घर के अंदर घुस रहा हूँ, है ना, अटैक कर रहा हूँ। तो उसे सबसे पहले तो इस गिलहरी ने मेरा विरोध किया जब मैं इसके पास गया। इन्वेजन ऑफ इज प्राइवेसी, तो इस गिलहरी को लगा कि मैं अकेली बैठी हूँ, ये मुझ पे अटैक करने आया है। तो उसको थोड़ा डर लगा गिलहरी को, तो उसने शुरुआत में तो इसका बच्चे का विरोध किया। बट when he found that I did not arm myself with catapult and air gun, और जब इसने देखा कि मेरे पास में किसी तरीके का हथियार नहीं है, हथियारबंद होना, आर्म करना अपने आप को,
अपने आप को हथियारबंद कर लेना। तो सब इस गिलहरी ने देखा कि मेरे पास में ना तो कोई गुलेल है, ना कोई एयर गन है, तो इसने अपने आप को सेफ पाया। ठीक है, ही बिकेम फ्रेंडली, तो ये क्या हुआ, मेरे से दोस्त जैसा बन गए। एंड व्हेन आई स्टार्टेड ब्रिंगिंग हिम पीसेज ऑफ केक, और अब ये छोटा बच्चा है, उसके लिए केक के टुकड़े भी इसके लिए लाने लग गया, एंड बिस्किट्स के भी टुकड़े लाने लग गया। ही ग्रू क्वाइट बोल्ड एंड वाज सून टेकिंग मॉर्सल फ्रॉम हैंड। और ये गिलहरी इतने मतलब उससे फ्रेंडली हो गई कि ये इसके जैसे ही वो लेकर आता तो वो उसके हाथ से जल्दी से, मॉर्सल का होता है टुकड़े हो गया या कौर हो गए, है ना, तो वो उसके हाथ से ले लेता, छीन लेता। बिफोर लॉन्ग ही वॉज डेल्विंग इनटू माई, और जल्दी क्या हुआ, ही वॉज डेल्विंग इनटू, डेल्व करना किसी के अंदर कूद जाना, इनटू माई पॉकेट, ये मेरी पॉकेट में भी चली जाता, एंड हेल्पिंग हिमसेल्फ टू वॉट एवर ही कुड फाइंड, और से जो कुछ वहां पे मेरे जेब में मिलता वो उसको वहां से निकाल कर लेता, और खाने का होता तो उसको खा लेता। तो डेल्व का मतलब होता है अंदर घुस जाना, है ना। ही वॉज वेरी यंग स्क्विरल, अब ये गिलहरी बहुत ही छोटी सी थी, है ना, यंग स्क्विरल थी। एंड हिज फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स, अब राइटर आगे कुछ बता रहा है, आप इस तस्वीर में देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये वो बच्चा है, ये राइटर खुद है बचपन में, ये स्क्विरल हो गई। ठीक है, इसके लिए ये खाने के लिए कुछ दे रहा है इसको। इसके रिलेटिव्स हो गई ये स्क्विरल, इस गिलहरी के कुछ रिलेटिव्स हो गए जो ऊपर बैठे हैं, इसको देख रहे हैं, है ना, और ये आपस में अब फ्रेंड्स बन चुके हैं। ठीक है, दे आर नाउ फ्रेंड्स। अब होता क्या है कि इसके फ्रेंड्स और रिलेटिव्स है, प्रोबेबली थॉट हिम फुलिश, उनको ऐसा लगा कि शायद ये हमारे साथी गिलहरी है, ये क्या है, मूर्ख है, फुलिश है, एंड हेड स्ट्रॉन्ग, बहुत ही जिद्दी है, फॉर ट्रस्टिंग ए ह्यूमन, इसको समझ ही नहीं है कि ये इंसानों पर विश्वास करे, ट्रस्ट करना, विश्वास करना, कि इंसानों का विश्वास कर रहे हैं, ये बच्चा इसको कभी भी मार सकता है। लेकिन ये गिलहरी उसकी दोस्त बन चुके थे, तो उससे लगातार वो मिलती। इन द स्प्रिंग, जब बसंत ऋतु आई, व्हेन द banyan ट्री was फुल ऑफ स्मॉल रेड figs, इस बनियान ट्री पे अंजीर के जो फिक्स है छोटे छोटे लाल रंग के वो लगे। बर्ड्स ऑफ ऑल काइंड्स, अलग अलग तरीके के जितने भी पक्षी थे, वुड फ्लॉक इनटू इट्स ब्रांचेस, फ्लॉक का मतलब हो जाना, इकट्ठा हो जाना, फिग्स का यहाँ पे मतलब हो गया अंजीर। तो जितने भी फ्लॉक करना एक साथ उड़ करके आते, इकट्ठे हो जाते इसकी शाखाओं पे। द रेड बॉटम बुलबुल, और जो आने वाले पक्षी हैं उनमें कौन कौन से थे, लाल जो सीने वाली बुलबुल हो गई, चेयरफुल एंड ग्रीडी पैरट्स, पैरट्स हो गए, तोते हो गए जो बहुत ही खुश मिजाज लेकिन ग्रेडी लालची पैरट्स है तोते, वो भी आते हैं, मैना आती, कौवे आते, सारी इस बेनियन ट्री की शाखाओं पर बैठते। स्क्वेबलिंग विद वन अनदर, स्क्वेबल का मतलब झगड़ा करना, एक दूसरे के साथ में वो वहां बैठ करके झगड़ा भी करते हैं। ड्यूरिंग द फिग सीजन, और जब फिग अंजीर इस पे लगता, फिग का सीजन होता, द बेनियन ट्री वॉज द नोजिएस्ट प्लेस इन द गार्डन, तो बनियान ट्री क्या हो जाता, सबसे ज्यादा शोर वाला स्थान, अत्यंत शोर वाला स्थान इस पूरे बगीचे का हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे सारे पक्षी इकट्ठे होकर के शोर करते, झगड़ते। ठीक है, तो राइटर बनियान ट्री के बारे में ही अभी तक बता रहा है। हाफ वे अप द ट्री, राइटर कहता है कि इस पेड़ के आधे तक हिस्से तक वो चढ़ जाता। आई हैड बिल्ट अ क्रूड प्लेटफॉर्म, तो छोटा बच्चा है, इसने क्या किया, पेड़ पर आधे तक चढ़ा, और उसने वहां पर एक क्रूड, क्रूड का मतलब हो गया कच्चा, और प्लेटफॉर्म हो गया यहाँ पे मचान हो गया, एक छत जैसे बना ली, मचान बना ली, वहां पे वो उसने अपने बैठने के लिए जगह बना ली। वेयर आई वुड स्पेंड द आफ्टरनून्स, जहाँ पे मैं दोपहर के समय वहां पर मैं बैठ जाता था, दोपहर का समय बिताता था। व्हेन इट वॉज नॉट टू हॉट, ज्यादा शायद जब बहुत ज्यादा गर्मी भी नहीं होती तो वहां बैठ जाता। आई कुड रीड देयर, मैं वहां पे कुछ पढ़ने की साथ चीज ले जाता, पढ़ लेता। प्रॉपिंग माई सेल्फ अप अगेंस्ट द ट्री, प्रॉप करने का मतलब होता है देखो लीन करना, सहारा लेना, तो वो क्या करता कि शाखा का सहारा ले लेता, विद अ कुशन फ्रॉम द लिविंग रूम, वो अपने घर से एक कुशन तकिया ले आता, उस और उसके तने का सहारा लेकर, और वो वहां पर सहारा लेकर के आराम से बैठ जाता, और क्या पढ़ता किताबें, ट्रेजर आइलैंड पढ़ता, हकलबेरी फिन पढ़ता, द स्टोरी ऑफ द डॉक्टर डू लिटिल भी पढ़ता, तो ये सारी किताबें वहां पे वो पढ़ता। So these were some of the books that made up my banyan tree library. इन किताबें, ये किताबें वहां पे वो रखता, उसको पढ़ता, तो एक तरीके से banyan tree उसकी क्या हो गई थी, एक लाइब्रेरी हो चुकी थी।
कितना एक इंटरेस्टिंग सीन है छोटे बच्चे के लिए। छोटे बच्चे आप सब इसको देख रहे हो, आपको भी बहुत अच्छा लग रहा होगा ये सोच कर के एक पेड़ के ऊपर पेड़ के अंदर टहनी पे एक मचान बना लेना, है ना, और उस पे बैठना, तकिया लगा करके सहारा लेकर के किताब पढ़ना। व्हेन आई डिड नॉट फील लाइक रीडिंग दैट, तो ये बच्चा कहता है कि जब मुझे पढ़ने का मन नहीं होता, आई डिड नॉट फील लाइक रीडिंग मतलब पढ़ने का मन नहीं होता, आई कुड लुक डाउन थ्रू द लीव्स एट द वर्ड बिलो, तो मैं नीचे जो लोग चलते रहते या कुछ भी हलचल होती है तो वो कहता है कि मैं नीचे की तरफ पत्तियों में से देखता। एंड ऑन वन पर्टिकुलर आफ्टरनून, अब यहाँ से शुरू होती है मेन कहानी कि एक कोई विशेष दोपहर का समय था। आई हैड अ ग्रैंड स्टैंड व्यू ऑफ दैट क्लासिक ऑफ द इंडियन वाइल्ड्स। हुआ ये कि वो मानो किसी एक बहुत ही कोई बड़ा एक बहुत ही क्लासिक कोई नाटक होने वाला था। ये बहुत ही अच्छी स्टेज पे कोई अच्छी सीट होगी, दीर्घा होगी, वहां पे प्लेटफॉर्म पे वो बैठा है और कोई नाटक देख रहा है। ऐसा ही कुछ एक दोपहर को इसके साथ हुआ। तो क्या हुआ, इसने क्या देखा उस नाटक में, अ फाइट बिटवीन अ mongoose एंड अ कोबरा। वहां पे उस पेड़ पे बैठा नीचे की तरफ उसने एक लड़ाई देखी सांप और नेवले की। तो एक क्लासिक जैसे वो किस कोई बड़ा कोई नाटक देख रहा हो, ऐसा उसको लगा। अब पार्ट टू की तरफ बढ़ते हैं। पार्ट टू में अब यहाँ पे ये कोबरा और mongoose की लड़ाई शुरू होती है। द वार्म ब्रीजेज ऑफ अप्रोचिंग समर, वार्म ब्रीज कहोगे गर्म हवा, अप्रोचिंग समर गर्मी आने वाली है, तो आने वाली गर्मी की जो गर्म हवाएं हैं वो पहले से आ गई है। और इसने क्या किया है, had sent everyone, हर किसी को भेज दिया है, इंक्लूडिंग द गार्डनर इनटू द हाउस, यहाँ तक कि जो माली हो गया, बागवान हो गया, वो भी अपने घर में दोपहर में चला गया है इस गर्म हवा में। आई वॉज फीलिंग ड्राउजी माई सेल्फ, मुझे भी जैसे उनिंदा होना, ड्राउजी नींद जैसी आ रही थी। वॉन्डरिंग, और उसे आश्चर्य हो रहा था, इफ आई शुड गो टू द पॉन्ड, ये कल्पना कर रहा था कि काश मैं किसी तालाब में जाता, हैव अ स्विम, वहां पे तैरता मैं तालाब में, विद रामू एंड द बफेलोज, वहां भैंसों के साथ में और रामू के साथ में तालाब में तैरता। इतनी गर्मी का मौसम था। व्हेन आई सॉ ह्यूज ब्लैक कोबरा, और यही सोचते सोचते अचानक उसने पेड़ से, वो कहता है कि मैंने एक काले कोबरे को देखा, कोबरा सांप है, ग्लाइडिंग आउट ऑफ अ क्लम्प ऑफ कैक्टस, ग्लाइडिंग का मतलब रेंगता हुआ वो आ रहा था। और ये क्लम्प ऑफ कैक्टस हो गया, क्लम्प हो गया झुरमुट, झाड़ियों का झुरमुट हो गया, तो कैक्टस के झुरमुट में से वो कहता है मैंने एक कोबरा सांप को आते हुए देखा। एट द सेम टाइम, और उसी समय, अ mongoose emerged, इमर्ज का मतलब बाहर आया, mongoose भी सामने से बाहर निकल के आया, फ्रॉम द bushes, झाड़ियों में से, एंड वेंट स्ट्रेट फॉर द कोबरा, और सीधा कहाँ चला गया, उस कोबरा के पास में, सांप के पास में चला गया। तो मतलब सांप और नेवला दोनों आमने सामने आ चुके हैं। इन अ क्लियरिंग beneath द banyan ट्री, banyan का मतलब साफ, क्लियरिंग हो गया, साफ मैदान था banyan के नीचे, वहां पर इन द ब्राइट सनशाइन, बहुत ही चकाचौंध थी, दिन का समय था, ब्राइट सनशाइन थी। दे केम फेस टू फेस, मतलब आमने सामने, फेस टू फेस, आमने सामने दोनों आए। द कोबरा न्यू ओनली टू वेल, कोबरा को बहुत अच्छे से पता था दैट द ग्रे mongoose, कि ये जो सामने मेरे ग्रे mongoose है, 3 फीट लॉन्ग, जो 3 फीट लंबा है, ठीक है, ये 3 फीट लंबा नेवला है, वॉज अ सुपर फाइटर, एक बहुत ही अच्छा लड़ाका है, सुपर फाइटर, अच्छा लड़ाका है, योद्धा है, क्लेवर, चालाक है, और क्या है, अग्रेसिव, आक्रामक है, ये आक्रामक भी बहुत है। बट द कोबरा टू, लेकिन कोबरा क्या था, वो भी वॉज ए स्किलफुल, बहुत ही कुशल और अनुभवी एंड एक्सपीरियंस्ड फाइटर। कोबरा भी कोई कम नहीं था, वो भी क्या था, बहुत ही योग्य और अनुभवी, कुशल और अनुभवी लड़ाका था। ही कुड मूव स्विफ्टली, वह बहुत तेजी से हिल सकता था, इधर उधर घूम सकता था, एंड स्ट्राइक विद द स्पीड ऑफ लाइट, और जैसे बहुत ही तीव्रता से, स्विफ्टली हो गया, और मानो कि अटैक कर सकता था जैसे रोशनी की गति से, है ना, बिजली की गति से वो अटैक भी कर सकता था। स्ट्राइक होता है अटैक करना। एंड द सेक्स बिहाइंड हिज लॉन्ग शार्प फैंक्स वर फुल ऑफ डेडली पॉइजन। अब ये क्या राइटर बता रहा है, उस कोबरा के बारे में बता रहा है कि इसके जो सांप का जो फन होता है, ठीक है, तो ये जो फन होगा, इस फन की में पीछे यहाँ पे थैली होती है, सेक्स हो गया, थैले जैसा भाग होता है वो, बिहाइंड इज लॉन्ग शार्प फैंग, फैंग हो गया, फन होते हैं, दांत हो गए इसके, ठीक है, तो उसके पीछे ये जो थैलेनुमा चीज है, वर फुल ऑफ डेडली पॉइजन,
ये पूरा किससे भरा हुआ है? जानलेवा जहर से ये भरा हुआ है। तो राइटर बता रहा है कि ये सांप भी बहुत ही खतरनाक है, जानलेवा है इसका जहर भी। इट वॉज टू बी अ बैटल ऑफ चैंपियंस, मतलब दो बड़े बड़े योद्धा जो दोनों चैंपियन थे, ठीक है, उन चैंपियन के बीच में ये लड़ाई होने वाली थी। आगे बढ़ते हैं। हिसिंग डिफाइंस, डिफाइंस का मतलब यहाँ पे चुनौती है, सरसराहट करता हुआ ये चुनौती दे रहा है। हिज फोक्ड टंग, अब इसके सांप का जो फन होता है ना, तो फोक का हो गया जैसे कांटा होता है ना उसकी तरह, ठीक है, तो ये सांप का फन हो गया फोक की तरह। डार्टिंग इन एंड आउट, अंदर और बाहर निकल रही है। द कोबरा रेज्ड 3 ऑफ हिज 6 फीट ऑफ द ग्राउंड, 6 फीट का होगा, 3 फीट ये जमीन के ऊपर ऐसे उठ गया है हवा में। रेज का मतलब ऊंचाई पर उठ गया है। 3 of his 6 feet ऑफ द ग्राउंड, जमीन से 3 फीट ऊपर हवा में ऐसे खड़ा हो गया है। ये आप देख सकते हो यहाँ पे कोबरा को। एंड स्प्रेड हिज ब्रॉड स्पेक्टिकल्ड हुड, ये जो इसका पूरा जो पार्ट है ना, ये ऐसा, ये हुड कहलाता है। ऊपर वाला जो ये हिस्सा है, ये क्या कहलाता है? हुड। स्पेक्टिकल मतलब ये जो यहाँ पे जैसे चश्मे के आकार का ये देखो निशान दिखाई दे रहा है, तो स्पेक्टिकल हुड बोलते हैं इसको। तो इस सांप का जो स्पेक्टिकल हुड है उसको उसने पूरी तरीके से फैला लिया है। द मंगूस बुश्ड हिज टेल, मंगूस की जो टेल होती है ना, पूंछ, वो क्या होती है? झाड़ी की तरह होती है, तो वो भी उसने मान लो कि फैला ली हो। द लॉन्ग हेयर ऑन हिज स्पाइन स्टूड अप, और मंगूस के पीठ पे जो बाल है वो भी मान लो खड़े हो गए वो बाल, तो बिल्कुल लड़ाई के लिए तैयार है दोनों। अब लड़ाई शुरू होने को ही है। दो द कॉम्बेटेंट्स वर, जो दोनों कॉम्बेटेंट में होता है लड़के, दोनों जो योद्धा हैं, वर अनअवेयर ऑफ माई प्रेजेंस इन द ट्री, तो ये राइटर कह रहा है, बच्चा कह रहा है कि इन दोनों दोनों लड़ने को तैयार हो गए, लेकिन इन दोनों को पता नहीं है कि मैं वहां पेड़ में ऊपर बैठा हुआ अंदर से देख रहा हूं। दे वर सून मेड अवेयर ऑफ द अराइवल ऑफ 2 अदर स्पेक्टेटर्स, लेकिन मेरा तो पता नहीं था, लेकिन लड़ने से जस्ट पहले उनको दो और ऐसे दर्शक, स्पेक्टेटर्स होते हैं दर्शक, वो उनको देखने के लिए आ गए थे। ये इन्होंने जरूर देख लिया था। और कौन थे ये दो दर्शक? वन वॉज ए मैना, एक तो मैना थी, एंड द अदर अ जंगल क्रो, दूसरा एक जंगली कौवा था। दे हैड सीन दीज प्रिपरेशन फॉर बैटल, इन दोनों ने, मैना ने और कौवा ने, इन दोनों की सांप और नेवले की लड़ाई की तैयारियों को देख लिया था। एंड हैड सेटल्ड ऑन द कैक्टस, और वो दोनों बैठ गए थे, सेटल हो गए थे कैक्टस पे, टू वॉच द आउटकम। अब आउटकम का होता है मतलब परिणाम, है ना, कि दोनों की लड़ाई का क्या परिणाम होगा ये देखने के लिए वहां पे बैठ गए। अब राइटर इस कहानी में एक थोड़ी सी अच्छी बात ये जो स्टार्ट में ही कह रहे हैं, हैड दे बीन कंटेंट ओनली टू वॉच, अगर वो सिर्फ देखने के लिए यहां बैठे होते, तो मतलब अगर ये दोनों कौवा और मैना सिर्फ देखने के लिए, एंजॉय लेने के लिए बैठे थे, संतुष्टि के लिए बैठे थे, तो अब तो अच्छा था। ऑल वुड हैव बीन वेल विद बोथ ऑफ देम, ये उन दोनों के लिए अच्छा रहता अगर वो सिर्फ एंजॉय के लिए वहां बैठते तो, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। हुआ क्या, ये दोनों सांप और नेवला लड़ने के लिए वहां पे थे, और कौवा और ये जो मैना है वो चाह रहे थे कि जैसे ही कोई मरेगा तो हम उसको खा लेंगे। तो अगर वो सिर्फ एंजॉय के लिए बैठते तब तो ठीक था, लेकिन वो उसके लिए नहीं बैठे थे, तो कुछ न कुछ बुरा जरूर होने वाला है अब यहाँ पर। अब यहाँ पे आप देख सकते हो, ये बच्चा यहाँ पे पेड़ की टहनी पे बैठा है, ये किताबें जो वो कह रहा था ये क्वेश्चन हो गया। अब आपको सीन में पूरा समझ में आ गया ना, पेड़ पे बैठा है, डाली का सहारा लिए हुए, किताबें उसकी, उसका क्वेश्चन हो गया, ये सांप हो गया, ये नेवला हो गया, लड़ने को दोनों तैयार है। यहाँ पे ये मैना और यहाँ पे कौवा कैक्टस की क्लम्प हो गया, है ना, क्लम्प पे झुरमुट पे बैठे इस लड़ाई को देखने वाले हैं। तो अब क्या होने वाला है इस लड़ाई में, आगे बढ़ते हैं। अब क्या है कि कोबरा है वो बिल्कुल क्या हो गया, डिफेंसिव, रक्षात्मक स्थिति में खड़ा है। स्विंग स्लोली फ्रॉम साइड टू साइड, साइड टू साइड हो रहा है, स्वे करना होता है हिलना, मूव करना, तो वो साइड साइड में मूव कर रहा है। ट्राइंग टू mesmerize द mongoose into मेकिंग अ फॉल्स मूव, mesmerize करना यहाँ पर हो गया मोहित करना, मान लो उसको सम्मोहित कर रहा है उसको, ताकि वो क्या है कि वो गलत
दाव चल दे, है ना। मेस्मराइज द मंगूज इनटू मेकिंग अ फॉल्स मूव। फॉल्स मूव का मतलब गलत दाव। वो कोशिश कर रहा है इधर उधर हिल करके कि नेवले को समझ में नहीं आए और वो गलत दाव चल दे। तो मेस्मराइज करना, मान लो कोई जादू कर रहा हो इस पे, ऐसा वो कोशिश कर रहा है। बट द मंगूज न्यू द पावर ऑफ हिज ओपोनेंट्स ग्लासी अनविंकिंग आईज। लेकिन नेवला है वो भी चालाक है। वो भी क्या है, अपना ओपोनेंट मतलब विपक्षी शत्रु हो गया, तो वो भी अपने शत्रु की ग्लासी चमकदार जो आंखें हैं, जो न झपकने वाली अनविंकिंग, न झपकने वाली आंखों को वो जानता है, उसकी पावर को जानता है। एंड रिफ्यूज टू मीट देम। उसने उनकी आंखों से आंखें मिलाना ही बंद कर दिया। इसकी जगह जगह वो क्या कर रहा था नेवला? इंस्टेड ही फिक्स्ड हिज गेज एट अ पॉइंट जस्ट बिलो द कोबराज हुड। वो उसकी नजर कहां पर थी? कोबरा का ये जो हुड होता है, ठीक है, तो इस हुड हुड के नीचे वाली जगह यहाँ पर है। यहाँ पे अपनी नजर को गाड़े हुए वो बैठा है। एंड ओपन द अटैक। और उसने क्या कर दिया? ओपन द अटैक मतलब आक्रमण शुरू कर दिया। मूविंग फॉरवर्ड क्विकली अंटिल ही वाज जस्ट विद इन द कोबराज रीच। वो धीरे धीरे क्या हो गया था? मूव कर रहा था। और कब तक मूव कर रहा था स्पीड में? जब तक वो कोबरा की पहुंच में नहीं आ जाए। पहुंच हो गया, रीच का मतलब पहुंच, उसकी पहुंच में ना आ जाए तब तक वो वहां पर मूव कर रहा था क्विकली। द mongoose मेड अ प्रिटेंडेड मूव। प्रिटेंड का मतलब होगा दिखावे का मूव करना, कर रहा था वो, सिर्फ उसको भटकाने के लिए प्रिटेंडेड मूव कर रहा था। टू वन साइड, एक तरफ, जानबूझ के एक तरफ बैठा है, एक तरफ मूव करने का दिखावा करता है। इमीडिएटली द कोबरा स्ट्रक। और जैसे ही कोबरा ने स्ट्राइक करने की कोशिश की, अटैक किया, हिज ग्रेट हुड केम डाउन सो स्विफ्टली। और इतनी तेज स्पीड में सांप ने उस पर अटैक किया, तेजी से उसके नीचे आया अटैक करने के लिए। दैट आई थॉट नथिंग कुड सेव द mongoose। तो बच्चा, ये राइटर कह रहा है कि मुझे लगा कि अब इस नेवले को कोई भी नहीं बचा सकता। लेकिन हुआ क्या? बट द लिटिल फेलो, लेकिन छोटा ये नेवला है, जंप नीटली टू वन, बहुत ही आसानी से वो दूसरी साइड में वो कूद गया। एंड डार्टेड इन एज स्विफ्टली एज द कोबरा। वैसे जैसे ही, जितनी गति से कोबरा मूव किया था, हिला था, चला था, उतनी ही गति से इसने, नेवले ने भी मूवमेंट किया। बाइटिंग द स्नेक ऑन द बैक। और दूसरी तरफ जाकर के नेवले, सांप के पीठ पे इसने डंक मार दिया, बाइट कर दिया। एंड डार्टिंग अवे अगेन आउट ऑफ रीच। और दोबारा से उसके पहुंच से बाहर चला गया, सांप की, कोबरा की पहुंच से बाहर चला गया। एट द सेम मोमेंट, उसी क्षण क्या हुआ? दैट द कोबरा स्ट्रक। जैसे ही जब कोबरा ने अटैक किया, द क्रू एंड द माइना हर्ड देमसेल्व्स एट हिम। उसको, उनको लगा, कोयले को, इस कोयल को और मैना को और कौवे को, कि उसको मरने वाला है, उस पर अटैक करते हैं। तो दोनों एक साथ एक ही जगह से जैसे ही उड़े उसकी दिशा में, हर्ड का मतलब हो गया टूट पड़ना, उस पे टूट पड़े। ओनली टू कोलाइड हैवीली। कोलाइड का मतलब होता है टक्कर, है ना, टक्कर। तो दोनों आपस में हवा में उड़ते हुए उसकी तरफ गए ना, तो दोनों आपस में ही टकरा गए, कोलाइड कर गए। इन द मिड एयर, हवा के अंदर ही वो आपस में टकरा गए। श्रीकिंग इंसल्ट्स एट ईच अदर। श्रीकिंग, चीखना। और यहाँ पे इंसल्ट का मतलब एक दूसरे को मानो गालियां निकाल रहे हो, तो चीख करके एक दूसरे पर गालियां निकाल रहे थे। और फिर क्या हुआ? दे रिटर्न टू द कैक्टस प्लांट। वापस लौट करके, उड़ करके उस कैक्टस प्लांट पर आ गए। A few drops of blood glistened on the cobra's back। अब कोबरा के पीठ पे नेवला ने काट दिया था, तो उसकी पीठ पे खून आया, और वो खून, ग्लिशन का मतलब चमक रहा था, चमक रहा था। द कोबरा स्ट्रक एंड मिस्ड। कोबरा क्या हुआ? फिर से स्ट्रक किया, इसने स्ट्राइक किया, अटैक किया। अगेन द मैंगूज स्प्रेंग साइड। फिर नेवला फिर से दूसरी तरफ, स्प्रिंग का मतलब कूद जाना, दूसरी तरफ कूद गया। जम्प्ड इन एंड बिट। और दूसरी दिशा में फिर उसकी तरफ, दूसरी दिशा में गया, वहां से फिर कूदा और उसको, सांप को काट लिया। अगेन द बर्ड्स डाइव्ड एट द स्नेक। जैसे ही उसको काटा, तो वो पक्षी फिर दोनों, कौवा हो गया और मैना हो गए, दोनों फिर से स्प्रिंग डाइव करना, उन पर कूद कूद पड़े, सांप, उस पे, सांप पे। बम्प्ड इनटू ईच अदर इंस्टेड। अब हुआ क्या? फिर से वो एक दूसरे पर टकरा गए, भिड़ जाना। बम्प का मतलब भिड़ गए। एंड रिटर्न श्रिकिंग टू द सेफ्टी ऑफ कैक्टस। और फिर से लौटकर कैक्टस पे सेफ्टी के लिए वहां पर उड़ करके आ गए। अब हुआ क्या है, ये सोच रहे सांप मरेगा तो हम इसका शिकार बनाएंगे, तो वो एक दूसरे, जैसे वो नेवला उसको काटता है, वो उस पर अटैक करने के लिए उड़ते हैं। द थर्ड राउंड फॉलोड द सेम कोर्स। अब तीसरा राउंड फिर हुआ, सांप फिर अटैक करने के लिए आया।
उसी तरीके से अटैक करने के लिए आया एज द फर्स्ट, बट द विद वन ड्रामेटिक डिफरेंस। देख दोनों में एक उत्तेजक, एक नाटकीय तरीके से थोड़ा सा अंतर था। द क्रू एंड द मैना स्टिल डिटरमिन टू टेक पार्ट इन द प्रोसीडिंग्स। प्रोसीडिंग्स प्रतिफल होता है, कौवा हो गया, मैना हो गए, दोनों इस लड़ाई के बाद में जो रिजल्ट होगा कि सांप मरेगा, तो परिणाम क्या होगा, सांप का मरना, और सांप को ये खाना चाह रहे थे तो उनका प्रतिफल क्या हो गया, सांप। तो वो दोनों ही उन्होंने निश्चय कर रखा था, डिटरमिन मतलब निश्चय कर रखा था कि वो अपने सांप को मरने के बाद में खाएंगे। डाइव्ड एट द कोबरा, वो दोनों कोबरा पे कूदे, बट दिस टाइम दे मिस्ड ईच अदर, लेकिन इस समय वो दोनों से आपस में टकराए नहीं, मतलब टकराने से मिस कर गए। एज वेल एज दे मार्क, उनका जो निशाना था कोबरा उस पे भी वो नहीं कूद पाए, निशाने से भी चूक गए। द मैना फ्लू ऑन एंड रीच्ड इट्स पर्च। पर्च का मतलब जहां पे वो बैठा था, पर्च कहीं पे उड़ करके बैठ जाना, तो जहां पे वो बैठा था वहीं पे फिर से मैना उड़ करके बैठ गई। बट द क्रो ट्राई टू पुल अप इन द मिड एयर, लेकिन कौवा वहीं पे, पुल अप का मतलब स्टॉप है ना, यहां पर इसका मीनिंग है स्टॉप। तो वो हवा के बीच में ही वहां रुका एंड टर्न बैक, और पीछे की तरफ घूमने की कोशिश की। इन द सेकेंड दैट इट टुक द बर्ड टू डू दिस, द कोबरा वेप्ड हिज हेड बैक। और जैसे ही वो कोबरा की तरफ उड़ने के लिए गया, उसी सेकंड उतनी ही तेज स्पीड में कोबरा घूम करके कौवे की तरफ उसने घूमा, घूम करके उसने क्या किया, whip किया, उसकी तरफ अटैक किया एंड स्ट्रक विद ग्रेट फोर्स, एक तेज गति के साथ में उस पर आक्रमण किया। अब हुआ क्या कि उसने, कोबरा ने क्या किया है, कौवे पर अटैक कर दिया एंड हिज स्नाउट थडिंग अगेंस्ट द क्रोज बॉडी। और स्नाउट होता है जो सांप, सांप होता है ना, तो सांप का ये जो मुंह हो गया और नाक हो गया, ये स्नाउट होता है, ये इसने पूरा किया। थड का मतलब गिरा दिया किस पे, अगेंस्ट द क्रोज बॉडी, कौवे पर जोर से पटका और उसको डंक मार दिया। आई सॉ द बर्ड फ्लंग नियरली 20 feet अक्रॉस द गार्डन। जैसे इस कोबरा ने इस कौवे को डंक मारा, कौवा क्या हुआ, लगभग 20 feet दूर जाकर के बगीचे में, फ्लंग का मतलब गिर पड़ा। इट फ्लटर्ड अबाउट फॉर अ वाइल, कुछ देर के लिए इसने पंख फड़फड़ाए। फ्लटर का मतलब पंख फड़फड़ाना। देन ले स्टिल, फिर शांत पड़ा रहा वहां पर, मतलब मर गया। द मैना रिमेन्ड ऑन द कैक्टस प्लांट। मैना भी क्या थी कि कैक्टस प्लांट पर ही बैठे रहे। उसने देख लिया कि सांप ने अब उसको पर अटैक किया है, कौवा मर चुका है। ये आप देख सकते हो, ये दोनों आपस में झगड़ रहे हैं। और ये जो मंगूज हो गया, इस मंगूज ने क्या किया है, ये देखो सांप को यहाँ उसकी पीठ पे काट भी दिया है। अब हुआ क्या, यहाँ पे आप देखो, पूरे सीन को देखोगे आप समझ जाओगे कि ये राइटर यहाँ से देख रहा है सीन को। यहाँ पर ये दोनों आपस में लड़ रहे हैं। मैना जो हो गई है ना, ये यहाँ पर उड़ गई है, और सांप ने, कोबरा ने किस पे अटैक किया, कौवे पे अटैक किया, उसको डंक मारा। तो ये डंक मारा हुआ है, ये यहाँ पर दूर जाकर के गिरा गिरा है। तो द क्रो इज नो मोर नाउ, कौवा मर चुका है। ये इस पूरे इमेज से आपको समझ में आ गया होगा कि क्या हुआ है। द स्नेक एंड द मंगूस रिटर्न टू द फाइट। अब सांप और नेवले वापस रिटर्न लौट आए, लड़ाई को लौटे। वेरी वाइजली डिसाइडेड, अब हुआ क्या कि जो मैना के लिए कह रहा है, इसने बहुत ही समझदारी से के साथ में डिसाइड किया, निर्णय किया, नॉट टू इंटरफेयर अगेन, कि वो दोबारा से अब इन दोनों की लड़ाई में मैना बीच में नहीं आएगी, दखल नहीं देगी। द कोबरा वॉज वीकनिंग, कोबरा अब वीकन का मतलब कमजोर पड़ना, कमजोर पड़ रहा था। एंड द मंगूस, और नेवला था, वॉकिंग फियरलेसली अप टू इट, अब बिना किसी डर के निर्भय होकर के उसकी तरफ जा रहा था। रेज हिमसेल्फ ऑन इट्स शॉर्ट लेग, अब नेवला अपने पीछे वाले जो शॉर्ट लेग्स थे उस पे खड़ा, पीछे वाले नहीं, शॉर्ट लेग्स पे खड़ा है। एंड विद अ लाइटनिंग स्नैप, और एक तेज गति के साथ में उसने स्नैप जो था, एक जैसे कड़ाके के साथ में, हैड द बिग स्नेक बाय हिज स्नाउट, उसने अपने मुंह से उस पे अटैक किया, उसको काटा सांप को। द कोबरा रीड मतलब मरोड़ना, एंड लैश्ड अबाउट हिलना। तो रीड और लैश का मतलब हो गया मरोड़ना, और हिल रहा था अब उसके काटने से। इन अ फ्राइटनिंग मैनर, बहुत ही फ्राइटनिंग का मतलब हो गया डरावना, बहुत ही डरावने तरीके से अब सांप है वो मरोड़ रहा था, हिल रहा था। एंड इवन कोयल इटसेल्फ अबाउट द मंगूस, और मंगूस के सामने कोयल करना, मतलब कोयल करना ये होता है, ठीक है, कुंडली मार रहा था। बट टू नो अवेल, कोई फायदा नहीं। नो अवेल का मतलब बट
टू नो अवेल, अब कोई फायदा नहीं था क्योंकि अब वो लगभग हार चुका था, है ना, सांप मरने वाला था। द लिटिल फेलो यहाँ पर किसके लिए लिटिल फेलो, इसके लिए नेवले के लिए है, ठीक है। तो द लिटिल फेलो जो नेवला है, हंग ग्रिमली ऑन, हंग मतलब लटका हुआ था, ग्रिमली मतलब भयंकर तरीके से, बहुत ही सीरियस तरीके से, until the snake had ceased to struggle, तब तक उसको पकड़े रहा उसने, तब जब तक cease to struggle, वो लड़ाई से रुका नहीं, सांप जब तक लड़ने से या हिलने से रुका नहीं, संघर्ष में रुका नहीं, तब तक मंगूस ने, नेवले ने उसको पकड़े रखा। he then smelled along its quivering length, सांप क्वेवर कर रहा था, कांप रहा था, उसको उसने स्मेल किया कि वो अभी तक कांप रहा था। ग्रिप्ड इट, उसको उसने ग्रिप करना, पकड़ लेना, उसको पकड़ लिया। राउंड द हुड, हुड मैंने बताया ना कि ये जो सांप का ये वाला हिस्सा होता है, ये उसका हुड होता है, तो यहाँ से उसको पकड़ लिया। एंड ड्रैग्ड इट इनटू द बुश, सांप के मरने के बाद में वो नेवला उसको पकड़ करके, ड्रैग करना होता है घसीट कर ले जाना, झाड़ियों में उसको घसीट कर वो नेवला सांप को ले गया। द मैना ड्रॉप्ड कॉशियसली टू द ग्राउंड, मैना अब, ड्रॉप का मतलब यहाँ पे उतरना, उस कैक्टस के प्लांट से नीचे उतरी। हॉप्ड अबाउट, हॉप्ड का मतलब फुदकना होता है, फुदकती हुई वो झाड़ी के पास गई। पियर्ड इनटू द बुशेस, उसने झाड़ियों के अंदर, पियर करना का मतलब होता है झांकना, उसके अंदर झांका। फ्रॉम अ सेफ डिस्टेंस, एक सुरक्षित दूरी से, ताकि ऐसा नहीं हो कि अब नेवला उस पर अटैक कर दे, तो बहुत ही सुरक्षित दूरी से उसने अटैक किया। एंड देन विद ए श्रिल क्राई, और एक तीखी आवाज के साथ में उसने मानो उसको धन्यवाद दिया हो, श्रिल क्राई के साथ मतलब होती है तीखी आवाज, तो श्रिल क्राई के साथ में उसने मंगूस को बधाई दी एंड फ्ली अवे, और वहां से उड़ गया, कॉन्ग्रेचुलेशन किया नेवले को एक चिल्ला करके, और वहां से वो मैना उड़ गई। तो स्टूडेंट्स ये कहानी है रस्किन बॉन्ड की लिखी हुई, स्लाइटली अब्रिज्ड है, पूरी फुल कहानी नहीं है। अब्रिज्ड का मतलब हो गया शॉर्टन, जिसको शॉर्ट किया हुआ है, कहानी थोड़ी बड़ी है लेकिन इसको शॉर्ट किया हुआ है। तो स्टूडेंट्स ये कहानी है, बहुत ही इंटरेस्टिंग हो रहा है, द बैनियन ट्री। स्टूडेंट्स दिस वाज द लास्ट चैप्टर ऑफ क्लास 6 एनसीईआरटी बुक हनी सकल। यहाँ तक बहुत ही अच्छा सफर रहा, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर्स थे हमने पढ़े, उम्मीद करता हूँ आपको भी पसंद आए होंगे। तो इसी के साथ में अब हम नेक्स्ट क्लास को लेंगे, उसके किताब को सॉल्व करेंगे, उसकी ट्रांसलेशन वर्ड मीनिंग देखेंगे, और इसके भी हम क्वेश्चन आंसर्स जरूर देखेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू, टेक केयर।